पोस्ट क्रेडिट सीन हर मार्वल फिल्म की प्रथा है और जब भी पोस्ट क्रेडिट सीन्स आते हैं कुछ बड़ा टीज करता है मोस्टली मार्वल जायंट मैन की तरह। एंटमैन वॉस्प क्वांटममेनिया में दो पोस्ट क्रेडिट सीन है जो बहुत धमाकेदार चीजें रिवील कर रही है। जब रिवील होगा तो स्पॉयलर्स तो होगा ही, तो बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। वीडियो ना देखे अगर आप स्पॉयलर्स नहीं चाहते तो इसलिए फिर से घंटी, क्योंकि ये है एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया पोस्ट क्रेडिट सीन ब्रेकडाउन वीडियो। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। फिल्म में एक्साइल्ड कैंग अनाउंस करता है कि अगर वो वापस नहीं गया तो सब आएंगे, जो इशारा है उसके वेरिएंट्स की तरफ। मैंने रिसेंटली एक वीडियो में कंफर्म किया था कि कैंग कभी मर नहीं सकता। उसके कई वेरिएंट्स हैं, कुछ ऑलरेडी टीज हो चुके हैं, एक प्रॉपर्ली दिख चुका है लोकी सीजन 1 में ही रिमेन्स के रूप में, कुछ टीज भी हुए हैं जैसे मिस मार्वल में दिखाई ये मरे हुए आदमी का हाथ, नेथानियल रिचर्ड्स, रामाटट, लोकी की आखिरी सीन में दिखाई है कैंग, और मार्वल ने इस मिड क्रेडिट सीन में सारे के सारे कैंग को दिखा दिया है। एंटमैन 3 का पहला क्रेडिट सीन जो आता है बीच में, इसीलिए कहा जाता है मिड क्रेडिट सीन। वहाँ दिखता है काउंसिल ऑफ कैंग एक ऐसी जगह में जो रियलिटी और स्पेस से बहुत दूर है। ये जगह लिम्बो रिल्म हो सकती है जहाँ क्रोनोपोलिस स्थित है, कैंग का किंगडम। काउंसिल ऑफ कैंग एक बहुत बड़ा मेला है जिसके ऑर्गेनाइजर्स भी कैंग हैं, ऑडियंस भी कैंग है, सब कैंग है, कैंग ही कैंग है, सारे कैंग के वेरिएंट्स का जमावड़ा। इस काउंसिल को लीड करते हुए देखते हैं कैंग के 3 वेरिएंट्स जो बहुत सारे टाइमलाइंस को देख रहे हैं एक स्क्रीन में। सबसे पहला है परोवा रामाटट। जब कैंग फ्यूचर से बोर हो गया था उसने पास में ट्रैवल करके अपने आप को इजिप्ट का टायरेंट बना दिया फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। रामाटट जिसे मल्टीवर्सल हीरोज और एवेंजर्स ने मिलकर हराया था, ये बंदा ऑलरेडी टीज हो चुका है मून नाइट सीरीज में, जिसमें एक लड़के के जैकेट के पीछे उसका मुकुट दिखता है। इस सीन में रामाटट अपने कॉमिक बुक से मिलते जुलते रूप में दिखता है, माथे पे इजिप्शियन रॉयल मुकुट, बैर बॉडी, पूरा नाक नक्शा इजिप्शियन मोनार्की वाला है। दूसरा कैंग जो दिखता है वो है इमोर्टस। वो भी इजिप्ट में जाके खुद को राजा बनवा देता है, पर रामाटट की तरह टायरनी नहीं करता बल्कि फेयरली रूल करता है। ये वाला कैंग ना सिर्फ अपने जीनियस लेवल इंटेलेक्ट से अपनी एजिंग को स्लो करता है, पर अपने पावर्स का इस्तेमाल करके अपने कॉन्करर वर्जन हराने में मदद भी करता है एवेंजर्स की। पर एमसीयू वर्जन वाले में ये आदमी कितना अच्छा होगा ये देखना पड़ेगा। फिल्म में इमोर्टस कॉमिक्स की तरह पर्पल कलर के मुकुट में दिखता है और लार्जली उसका लुक कॉमिक बुक से मेल खाता है। तीसरा कैंग जो दिखता है वो है स्कारलेट सेंचुरियन, या उसकी तरह ही लग रहा था। स्कारलेट सेंचुरियन एक ऐसा वेरिएंट है जो अपने दुश्मनों से आर्मर पहन के लड़ता है। हालांकि इस सीन में कॉमिक बुक आर्मर से अलग कुछ पहना हुआ दिखता है। स्कारलेट सेंचुरियन पर देख के ये किरदार वही लग रहा है। आप लोकी सीरीज के अनइवन टाइमलाइन वेव्स को देख सकते हैं जो हीरो रिमेन्स के चैम्बर्स में दिखे थे, और कैंग की बड़ी बड़ी मूर्तियां भी है जैसे टीवी हेडक्वार्टर्स में लोकी के आखिरी सीन में देखे गए थे। ये तीनों मिलकर सारे कैंग्स को एक स्टेडियम में बुलाते हैं जो लिम्बो रिल्म में हो सकता है, एज उन्हें लगता है कि एवेंजर्स मल्टीवर्स से छेड़छाड़ को ज्यादा ही कर रहे हैं, जो कैंग्स के लिए प्रॉब्लमेटिक है, इसीलिए उन्हें रोकना ही पड़ेगा, जो इस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है। वैसे किस छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं ये कैंग्स? लोकी सीरीज में सिल्वी की कांस्टेंट छेड़छाड़ जहां वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर रही थी और आखिर में उसने ही हू रिमेन्स को मार डाला। स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन की छेड़छाड़ जहां मल्टीवर्स से आने वाले लोगों को रोक दिया गया था और ऑलमोस्ट यूनिवर्सेस ब्रेक हो गए थे इन दोनों की वजह से। और ऑफ कोर्स डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज जो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर रहे थे और टाइमलाइंस को ब्रेक कर रहे थे। ये सीन क्लियर सेटअप है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की तरफ, जहां ये काउंसिल ऑफ कैंग्स अर्थ 616 पर अटैक करेगी। तो कैंग डायनेस्टी में रावण के 10 सर की तरह सारे कैंग्स एक साथ आ रहे हैं एवेंजर्स को हराने। फिर आता है पोस्ट क्रेडिट सीन जो लोकी सीजन 2 को टीज कर रहा है। यहाँ एक स्टेज दिखता है जहाँ एक साइंस एग्जीबिशन चल रहा है 19th सेंचुरी में। स्टेज में लिखा है विक्टर टाइमली, जो कि है कैंग का एक और वेरिएंट जो टाइम में वापस जाके अपने आप को एज अ साइंटिस्ट और इंजीनियर का रूप ले लेता है। विक्टर ने टाइमली नामक सिटी को भी बनाया था। टाइमली को विक्टर क्रोनोपोलिस को छुपाने के लिए बनाता है। क्रोनोपोलिस है कैंग का राज्य और उसकी ताकत जो एवेंजर्स के साथ उनकी वॉर में कैंग का स्ट्रॉन्ग होल्ड होगी, और इस सिटी को बनाता है विक्टर टाइमली। फिर ऑडियंस की तरफ दिखते हैं लोकी और मोबियस। ओवन विल्सन पहली बार एक मार्वल फिल्म में अपीयर होते हुए दिखते हैं, जहां मोबियस को बंदा स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप लगता है। लोकी जानता है बहुत बड़े हरामी टाइप का बंदा है ये, एज ही हू रिमेन्स ने वार्न कर दिया था। If you think I'm evil, well, just wait till you meet my variants. इसलिए लोकी डरावनी आंखों से उसे देखता ही रहता है। तो लोकी सीरीज को पहली बार बिग स्क्रीन पर एक नॉड मिला है और ये भी कंफर्म हुआ कि विक्टर टाइमली ही होगा लोकी सीजन 2 का विलन, और क्रोनोपोलिस
से मिलाएगी हमें लोकी सीजन 2। तो अब कैंग डायनेस्टी को अनाउंस कर दिया गया है। काउंसिल ऑफ कैंग्स के साथ और लोकी और दूसरे मार्वल प्रोजेक्ट्स में कैंग के कई और वर्जन्स दिखेंगे, जहां जॉनथन मेजर्स को कई और मौके मिलेंगे अपना रेंज दिखाने का। आप भी बहुत सारे कैंग्स की तरह अपना बहुत सारा प्यार दिखाइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको ये दोनों धमाकेदार क्रेडिट सीन्स। एंटमैन से रिलेटेड हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। फ्लैश, गार्डियंस 3 और फास्ट 10 के ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियोस आखिर में हैं, और ऐसे एमसीयू ब्रेकडाउन वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। जस्ट अ रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।